यूपी बोर्ड के संस्कृत पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन अध्ययन के लिए एक बार पुनः स्वागत करता हूं। प्रिय छात्रों, हम लोग संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण प्रकरण संधि पढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ, यण, गुण और वृद्धि 4 संधियों को पढ़ा। आज आइए हम लोग पढ़ते हैं स्वर संधि का 5वां भेद, अयादि संधि। अयादि संधि का संस्कृत में सूत्र है एचो यवायावः। एचः क्रमात् आय, आव, आय, आव, एते स्विरच। हिंदी में इसकी परिभाषा हो जाएगी, यदि एच अर्थात ए, ओ, ऐ, औ के बाद कोई स्वर आता है तो एच के स्थान पर क्रमशः आय, आव, आय, आव आदेश हो जाता है। यहाँ पर 4 स्थानीय हैं। स्थानीय अर्थात जिसके स्थान पर आदेश होता है, ए, ओ, ऐ, औ 4 हैं और आदेश भी 4 हैं, अय, अव, आय, आव। क्रमशः का मतलब है कि पहले के स्थान पर पहला, दूसरे के स्थान पर दूसरा, तीसरे के स्थान पर तीसरा और चौथे के स्थान पर चौथा। अर्थात ए के स्थान पर अय, ओ के स्थान पर अव, ऐ के स्थान पर आय और अव के स्थान पर आव आदेश हो जाता है। यह अयादि संधि का नियम है। आइए इस नियम को हम लोग कुछ उदाहरणों के माध्यम से भली प्रकार समझते हैं। जैसे ने, धन, अनम। न में ए स्वर है, ए एच है और उसके बाद में स्वर आया है, तो प्रस्तुत सूत्र एचो यवायावः से एच ए के स्थान पर अय आदेश हो करके संधि बन जाएगी। न अ जुड़ जाएगा, पूरा न हो जाएगा, य में अ हो जाएगा, य और नम बन जाएगा संधि करके नयनम। इसी प्रकार से धन, अनम ए के स्थान पर अय आदेश होगा और य में आगे वाला स्वर अ जुड़ करके बन जाएगा शयनम। नय, धन, अकह। यहाँ पर न में अय है, अय के स्थान पर प्रस्तुत सूत्र से आय आदेश होगा और आय आदेश हो जाएगा तो न में आ जुड़ेगा ना और य में आगे वाला स्वर अ जुड़ करके य और कह बन जाएगा आपका नायकः। अगला देखें, गय, धन, इका। यहाँ पर ग में अय है, अय के स्थान पर प्रस्तुत सूत्र से आय होगा, ग में आ जुड़ेगा गा और य में आगे वाला स्वर ई जुड़ करके बन जाएगा गायिका। इसी प्रकार दय, धन, अकह। यहाँ पर द में अय है, एच है और उसके बाद में स्वर अ आया है तो अय के स्थान में आय आदेश हो जाएगा प्रस्तुत सूत्र के अनुसार और य में अगला अ जुड़ करके बन जाएगा दायक। अगला उदाहरण देखें, भो, धन, अनम। यहाँ पर भ में ओ है और ओ एच है, एच के बाद में अ स्वर आया है, इसलिए प्रस्तुत सूत्र एचो यवायावः से ओ के स्थान पर अव आदेश हो जाएगा और तब मिला करके बन जाएगा भवनम। यहाँ पर ओ को अव आदेश हुआ है। साधो, धन, ए। ध में ओ है और ओ को प्रस्तुत नियम से अव आदेश हो जाएगा
ध में अ जुड़ेगा और व में ए जुड़ जाएगा और संधि हो जाएगी साधवे। ओ को अव होकर के बन गया साधवे। अगला देखें पौधन अकह। यहाँ पर प में औ है, एच है और उसके बाद में अ स्वर आया है, इसलिए यहाँ पर औ को प्रस्तुत नियम से आव आदेश हो जाएगा और तब इनको मिला करके संधि हो करके बन जाएगा। प में आ मिलेगा पा, व में अ मिल जाएगा व और कह हो जाएगा पौधन अकह पावकः। इसी प्रकार एतौ धन अपि, औ को आव हो करके बन जाएगा एतावपि। तो इस प्रकार आप लोगों ने अयादि संधि का नियम पढ़ा, एचो यवा यावह, और उसके आधार पर शब्दों में संधि किया और देखा कि यदि एच अर्थात ए ओ ऐ औ के बाद कोई स्वर आया है तो एच के स्थान पर क्रमशः अय अव आय आव हो जाता है, अर्थात ए के स्थान पर अय, ओ के स्थान पर औ, ऐ के स्थान पर आय और औ के स्थान पर आव हो जाता है। हमने उदाहरणों के माध्यम से भी देखा। आइए अयादि संधि से संबंधित कुछ शब्दों में संधि विच्छेद करते हैं। आपके प्रश्न पत्र में भी इसी प्रकार से प्रश्न दिया हुआ होता है कि निम्नलिखित में संधि विच्छेद करते हुए संधि का नाम बताइए। नीचे शब्द दे दिए जाते हैं, जैसे पवनः, पवित्रः, सायकः, चयनम, भावुकः, और उनमें से किसी एक का, दो का, तीन का पूछ लेता है। यहाँ पर हम सभी शब्दों का संधि विच्छेद करेंगे। संधि विच्छेद करते समय किस प्रकार हमको ध्यान देना होता है उसको हम देखते हैं। जैसे पहला शब्द लेते हैं पवनः। अब पवनः का संधि विच्छेद करने के लिए इसके अंत में अनः इसको निकालें और पहले वाला व्यंजन हटा दें। अनः निकालें तो बचेगा पव और प को भी हटा दें तो बचता है अव। अब आपको आसान हो जाएगा अव किसके स्थान पर आदेश होता है। नियम पर ध्यान दें तो हमको मिलेगा कि ओ के स्थान पर अव आदेश होता है। इसका मतलब ये है कि प में ओ की मात्रा होगी और तब अनः मिला करके बना हुआ है पवनः। तो हम संधि विच्छेद कर दें, प में ओ की मात्रा लगाकर ओ धन अनः, और संधि का नाम अयादि संधि। यदि संधि विधायक सूत्र पूछता है तो सूत्र का नाम भी लिख दें, एचो यवा यावः। इसी प्रकार पवित्रः शब्द है, इत्रः शब्द इधर छोड़ दें तो बचता है पव, और प को भी छोड़ दें तब बचता है अव। यहाँ भी अव आदेश हुआ है और अव आदेश होता है एचो यवा यावः सूत्र से ओ के स्थान पर। तो इस प्रकार हम संधि विच्छेद करेंगे, प में ओ की मात्रा लगाकर ओ धन इत्र, और हमारा संधि विच्छेद सही होगा क्योंकि ओ के स्थान पर अव आदेश होता है जो यहाँ पर हो करके बना हुआ है पवित्र। सायकः शब्द है, यहाँ पर अकह इसको छोड़ें और स को छोड़ दें तो बचता है आय। अब ध्यान दें आय किसके स्थान पर आदेश होता है तो आपको मिलेगा आय के स्थान पर आय होता है। इसका मतलब ये है कि स में अय की मात्रा होगी, तब आप संधि विच्छेद कर दें, शय धन अकः। इसी प्रकार चयनम, यहाँ अनम को छोड़ें और यहाँ च को छोड़ दें तो बचेगा अय। जैसे हमने संधि करते समय आपको बताया
कि उस व्यंजन से स्वर को अलग करें, फिर उसके स्थान पर जो आदेश हो रहा है उसको रखें, फिर मिलाकर संधि करें। ठीक वही प्रक्रिया यहाँ करना है। अय आदेश हुआ है, अय आदेश किसके स्थान पर होता है? ए के स्थान पर। इसका मतलब ये है कि च में ए की मात्रा होगी, तब संधि विच्छेद हो जाएगा। चे धन जो आपने छोड़ा है अनम, चे धन अनम मिल करके बना है चयनम। संधि अयादि संधि। भावुकः, यहाँ पर उकह निकाल दें तो बचता है भाव, भाव, भ को भी छोड़े तो आव। अब यह आव किसके स्थान पर आदेश हुआ है? तो अयादि संधि में आप देखें नियम में कि अव के स्थान पर आव आदेश होता है, तो यहाँ भ में अव की मात्रा होगी और आपका संधि विच्छेद होगा भव धन उकह। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने अयादि संधि को विस्तार के साथ पढ़ा, शब्दों में संधि किया, संधि विच्छेद किया। इसको आप लोग भली प्रकार समझ लें और हो सके तो अपनी पुस्तिका में इसे नोट कर लें।